मोहतरम सचवाला जी, मोहतरम स्टॉर्म पायलट, मोहतरम बरतानवी जी, मोहतरम अब्दुल हमीद शंकर, मोहतरम डी खान जी, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। देखिए बरतानवी जी, सचवाला जी हर वीडियो में कहते हैं कि ईमान एक अंधेरा है। इस अंधेरे से आप निकालने की कोशिश करते हैं ना। आप कहते हैं कि मुसलमानों को ईमान जैसी अंधेरों से निकलना चाहिए। यही आपकी कोशिश रहती है। कई साल से आप कोशिश करते हैं। आपको इसके लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, रातों की नींद भी आपकी उड़ जाती है। तो हमारे लिए आप कष्ट उठाते हैं ना, मेहनत करते हैं। तो मुझे बता दीजिए कि ईमान ये अंधेरा कहते हैं ना आप, तो हम ईमान से निकल जाएं तो क्या करें? आपके पास कोई नामुल बदल कोई बदला नहीं है ना। तो ईमान एक अंधेरा है, ठीक है, तो ईमान से निकल कर क्या करें? तो आप बताते नहीं ना। क्या बुत परस्ती करना चाहिए या लामजहब होना चाहिए, देहरिए बन जाना चाहिए? तो आप कहते हैं कि अकल की रोशनी में जिंदगी गुजारना चाहिए। तो अकल यही कहते हैं कि कोई बनाने वाला है, उसकी कोई किताब है, उसका कोई रसूल है, इस तरह से अकल कहती है। अकल मानने को तैयार है, दिल मानने को तैयार है। दिल एक लम्हा भी खुदा के बगैर जीने को नहीं सकता ना। दिल मानता है कोई कुदरत है, वो ही कंट्रोल में रखी हुई है, क्योंकि इंसान हर चीज उसी से मांगता है ना। आपको इसके बारे में तजुर्बा होगा या पता नहीं है। हमारी बिरादरी के लोग बहुत से मछुआरे हैं, मतलब मुसलमान मछुआरे हैं। इधर तमिलनाडु में, मद्रास में, हर जगह मछुआरे हैं मुसलमान। तो वो रोजी रोटी के लिए समंदर में जाते हैं, एकाएक तूफान आ जाता है, मौसम खराब हो जाता है। इतना बड़ा आदमी भी, पहलवान से बोलते हैं ना, वो भी समंदर के आगे उसका बस नहीं चलता है। तो हर वक्त परेशानी होती है, जिंदगी में हर लम्हे परेशानी आती है ना। तो किसको पुकारे? अकल को पुकारे। अकल कहते हैं कि किसी को पुकारो। आप कहते हैं कि ईमान अंधेरा है, तो उस रोशनी से, ईमान से निकालना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि आपके पास कोई न्यामुल बदल भी नहीं है, आपके पास रोशनी नहीं है। आप कहते हैं कि अकल के दायरे में चलो, तो अकल कहती है कि कोई बनाने वाला है, वही सब कुछ कर रहा है। ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। उसके कंट्रोल में मिली सेकेंड भी से कम ना होती तो ये दुनिया नहीं रह सकती। कायनात तबाह बर्बाद हो सकती है, ध्वस्त हो सकती है। ये साइंस कहती है, क्योंकि साइंस में कहा गया है कि कायनात में 4 फोर्स हैं। उसके बाद अब्दुल सलाम ने उसको 4 को 3 बनाया। फिर अभी ये कहते हैं कि साइंसदानों का मानना है कि एक ही फोर्स कायनात में मौजूद है। तो अकल कहती है कि हर कुछ, हर काम वही करता है। तो आप कहते हैं कि अकल की रोशनी में चले जाना चाहिए। तो हिंदुस्तान में, हर दुनिया में इंच बाय इंच, इंच कहते हैं ना, इंच बाय इंच कानून क्यों बनाते हैं? तो इसी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए ना। तो कानून बनाते हैं ना, इंच बाय इंच कानून, प्रोटोकॉल, इस तरह से कानून है, ये कानून है, वो कानून है, कई लाखों कानून कानून कानून। इंच भी इधर भी कानून, उधर उठे तो कानून, बैठे तो कानून, चले तो कानून। इस तरह से कानून बनाते हैं ना। तो अकल की रोशनी में क्यों छोड़ा नहीं जाता, मुझे पता नहीं है। आप वजाहत भी नहीं करते। आप कह देना चाहिए कि बुत परस्ती करो, क्योंकि बुत परस्ती करने को भी आप नहीं कहते, क्योंकि बुत परस्ती के लोग मेरे पूर्वज भी थे। बुत परस्ती में हम जिस तरह पानी मछली में तैरती है ना, उस तरह तैर कर निकले हुए लोग ही। तो बुत परस्ती में क्या है, इधर देखिए ना, हर हर कबीला, हर हर एक फैमिली का एक डेटी होता है। उसकी तमिल में कहते हैं कुला देवम, फैमिली डेटी। फैमिली, हर कबीले का एक, हर एक ग्रुप का इधर एक बुत होता है, मंदिर होता है। इधर इतने करोड़ों, सैकड़ों, करोड़ों करोड़ों मंदिर हैं, बुत परस्त हैं। तो एक ही बुत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन हर आदमी, हर खानदान का एक बुत होता है। तो इसमें भी प्रॉब्लम है। आप बुत परस्ती की वकालत भी नहीं करते, बुत परस्ती करने को भी नहीं कहते। अकल की रोशनी में जाएंगे तो अकल कहती है कि कोई खुदा है, क्योंकि आप कानून भी बनाते हो ना, इंच बाय इंच, इंच बाय इंच, प्रोटोकॉल। उठे तो कानून, बैठे तो कानून, चले तो कानून, क्या है? तो क्यों कानून बनाते हो अकल रहने के बावजूद? ठीक है,
तो टॉपिक में आते हैं। आप कहते हैं कि वातिउल्लाह व रसूल, अल्लाह ताला कायनात के बाहर बैठा हुआ है, बिग बैंग के बाहर, उसको देखा नहीं जा सकता है ना, देखने का विषय भी नहीं है, उसको वो अकल में नहीं आता है। आप कहते हैं ना अकल की रोशनी में जीना चाहिए, तो वो अकल में नहीं आता है, दिल में आता है। जो दिल में आता है वो अकल में नहीं आता, वही खुदा है। वो अकल में आ गया ना, वो खुदा नहीं है। तो ठीक है, वातिउल्लाह व रसूल लिखा हुआ ना जा बजा कुरान में, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला को देख नहीं सकते। वो अल्लाह ताला ने रसूल भेजा है, किस कहाँ भेजा है, उन्हीं लोगों में मबूस किया है। ये आयत आले इमरान की, इस आयत का मफहूम भी मैं सच वाले के किसी वीडियो से मैं जानकारी हासिल की थी। तो सच वाला टीम है ना, आप लोग इस्लाम इनडायरेक्टली फैलाते हैं, इस तरह से मेरा मानना है, मेरे आई फील लाइक दैट। सो वातिउल्लाह व रसूल मतलब अल्लाह ताला जा बजा कहता है कि रसूल की इताअत ही उसकी इताअत है, क्योंकि वो उसे देखा नहीं है ना। तो रसूल सल्लम, कुरान एक थियरी बुक है, उसका टीचर रसूल होता है। उसी की टीचिंग की वजह से दुनिया में बहुत से लोग अच्छे लोग हैं। आप कहते हैं ना मुसलमान नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं का मतलब कैसे अच्छे लोग बने? तो रसूलुल्लाह की टीचिंग, वो वातिउल्लाह और रसूल बोलते हैं ना, उसकी टीचिंग से। आजकल मुसलमानों में देखिए ना, खुदकशी कम है, शराब नवेशी कम है, क्राइम बहुत कम है, ये सब मुसलमानों में बहुत कम है। ये मैं नहीं कहता, ये सालाना रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट निकलती है ना साल को एक बार, हर सूबे में निकलती है, इवन तमिलनाडु में निकलती है। उसमें हर डिटेल दिया हुआ जाता है, कौन सा एज का क्या क्राइम करता है, कौन सा मजहबी लोग क्या क्या काम करते हैं, ये डिटेल दी। तो बहरहाल ये वातिउल्लाह वातिउर रसूल बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक ही दो लफ्जों में समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला कह दिया ना, उसकी रसूल की इताअत ही उसकी इताअत है। वेटेज दिया हुआ है ना, तो हर जगह इधर वेटेज दिया हुआ है। तो 50% अल्लाह की भी इताअत है, तो 50% रसूल की इताअत है। इस तरह मोटे मोटे मेरे अल्फाज हैं। तो इसको आप ये नहीं कहना कि ये अपने तौर से कुछ बोलता है, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हर चीज का ठीक माना नहीं बता सकता हूँ ना। अब सूर्य इमरान में किसी वीडियो में सच वाला कह रहे थे कि कुरान का लिखने वाला ये आयत लिखकर मुसलमानों पर एहसान जताता है, तो उसी से मैं इंटरप्रिटेशन लिया। तो बहुत सी चीजें आपके वीडियो से मालूम होती हैं, क्योंकि आप निशानदेही करते हैं ना। तो रसूल का क्या काम है मुझे मालूम नहीं था, वो तो नेट में होता है, लेकिन आप जब निशानदेही करते हो ना तो हमको पढ़ना पड़ता है। समंदर का मानिंद हदीस लेकर बैठे हैं, तो मुझे ये बात याद आ गई। समंदर कल परसों में समंदर देख कर आया, कल ही देख के आया समंदर। इतना बड़ा जहाज खड़ा हुआ था, क्रूज बोलते हैं ना, वो 5 माला वाला 10 माला वाला इतना बड़ा जहाज, वो सिंगापुर से आया हुआ था, देखकर ताज्जुब हुआ। तो मैं दिन में एक वीकली वंस भी समंदर देखता हूँ, मुझे तसल्ली होती है, वीकली वंस समंदर ज़रूर देखता हूँ, देखना मुझे आदत हो गई है। तो आप लोग उधर अलीगढ़ के, दिल्ली के या रावलपिंडी के, लाहौर के लोग समंदर कभी कभी देखते होंगे, तो हमारे नज़रों के सामने समंदर रहता है। तो जो कुछ मैं मालूम है मैंने बताई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। कमेंट से पता चलता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ऑस्ट्रेलिया कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी देखते हैं, हिंदुस्तान में ज़्यादा देखते हैं। मेरे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।